फिल्म की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहां चांद की पूजा करने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती है। जिसके बाद हम लू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस गांव के शासक जियांग से आकर कहता है कि आपकी पत्नी शिंग बस कुछ ही समय में बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। पर जिंग कहता है कि आज त्योहार की रात है, लोगों की भीड़ देखकर शैतान यहाँ पर हमला कर सकते हैं, इसलिए मैं लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। दूसरी तरफ हम शिंग को देखते हैं जो किसी अनजान कारण से पूरे 3 साल और 6 महीने तक प्रेग्नेंट थी और अब जाकर वो बच्चे को जन्म देने वाली है। पर तभी शहर पर शैतान हमला करके लोगों को मारने लगते हैं, जिससे बचकर सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं। जिंग अब उस शैतानों से लड़ते हुए लू से कहता है कि तुम महल जाओ ताकि वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो सके, तब तक मैं इन्हें संभाल लूंगा। इसलिए लू वहाँ से चला जाता है। अब शिंग के बच्चे को जन्म देने के बाद वहाँ एक शैतान शीजी आ जाती है, जिसे देख सभी फीमेल्स वहाँ से भागने लगती है। शीजी अब सभी सिपाहियों को भी ढेर कर देती है और तभी लू भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो उसे भी दूर फेंक देती है। जिसके बाद अब वो शिंग पर हमला करने आगे बढ़ती है, पर लू उसे बचाकर वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन शीजी फिर से लू पर हमला करके उसे दूर फेंक कर शिंग की तरफ बढ़ती है। शीजी अब उसके बच्चे को जूसी कहकर बुलाती है, जिस पर शिंग कहती है कि ये जूसी नहीं है। और तभी वहाँ एक देवता नेम ताय आ जाते हैं जो शीजी पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। शीजी अब उनसे कहती है कि मैं इसका बदला लेने जरूर आऊंगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब जिंग महल में आ जाता है जहाँ शिंग उसे सारी बात बता देती है कि ताय ने हमारी जान बचाई, जिस पर जिंग उनके सामने झुककर उनका धन्यवाद करता है। पर ताय फिर उसे एक शॉकिंग जानकारी देते हैं कि ये साधारण बच्चा नहीं है, इसलिए इसकी रक्षा करना और जब ये 18 साल का हो जाएगा तो मेरी गुफा में भेजना ताकि मैं इसे अमरता वाली शक्ति दे सकूं, क्योंकि एक देवता का अवतार है जिसे स्वर्ग से भेजा गया है धरती के सारे शैतान को मारने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब देखते ही देखते 18 साल गुजर जाते हैं, जिसके बाद एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंगी नाम का आदमी जो एक डीमन हंटर है वो बाकी हंटर से कह रहा होता है कि नेजा हम सबसे अच्छा है और अगर वो ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन करता रहा तो हम कभी भी बेस्ट हंटर का अवार्ड नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वो सभी को अलग अलग प्लान बनाने को कहता है ताकि किसी तरह नेजा को हरा सके। वहीं होटल में नेजा भी लू के साथ होता है कि तभी एक फीमेल हंटर जू जो मेल के भेष में थी वो सभी को जिया नदी के ड्रैगन के बारे में बताती है कि ये सबसे खतरनाक ड्रैगन है और यदि कोई इसे मार दे तो वो बेस्ट हंटर का अवार्ड जीत जाएगा। पर फैंगी सबको याद दिलाता है कि जिया नदी के पास जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाएगा। पर तभी जू कहती है कि मैंने सुना है कि जिंग और ड्रैगन में कुछ सौदा हुआ है, जो सुनकर नेजा गुस्सा हो जाता है और सभी से लड़ने लगता है। इसी दौरान जू के चेहरे पर लगी बियर्ड निकल जाती है, जिससे अब वो अपनी असली रूप में आ जाती है, जिसे देख नेजा उसी पहली नजर में पसंद करने लगता है। अब अगले सीन में हम शीजी को देखते हैं जो घायल अवस्था में जिया नदी के ड्रैगन आयो के पास आती है। दरअसल शीजी ने कई सालों तक तपस्या की, जिसके बदले ही उसे स्वर्ग से आयो मिला जो हवा और पानी का ड्रैगन है, जो कहीं भी हवा और पानी बरसा सकता है। वो आयो से कहता है कि नेजा ने जन्म ले लिया है और ताई के हमले के कारण अब मेरी शक्ति कम हो गई है, इसलिए तुम नेजा से बदला लेना, पर तुम अभी कुछ नहीं करोगे। पहले तुम्हें 300 साल तक शहर को हवा से पानी देना होगा, जिससे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी और 300 साल बाद तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे, जिसके बाद तुम उस नेजा को आसानी से हरा सकते हो। जो कहकर शीजी अपना दम तोड़ देती है और फिर उसकी आत्मा एक मूर्ति में समा जाती है। अब महल में फैंगी अपने साथियों के साथ आकर जिंग को बता देता है कि नेजा ने बिना किसी कारण सभी को मारा, जिस पर जिंग नाटक करते हुए नेजा और लू को बहुत मारता है। फैंगी भी अब नेजा को चेतावनी देता है कि अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद जिंग नेजा को मंदिर में लाकर कहता है कि तुम 18 साल के हो गए हो, इसलिए तुम्हें कल टाई के पास जाना होगा जो पहाड़ पर बने गुफा में है, जो तुम्हें अमरता वाली शक्ति देंगे। लेकिन नेजा कहता है कि मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। पर इस पर जिंग कहता है कि ये तुम्हारे जन्म लेते साथ ही तय कर दिया गया था,
इसलिए कल सुबह ही तुम्हें वहाँ के लिए निकलना होगा। इसलिए अब अगले ही दिन नेजा लू के साथ घोड़े पे सवार होकर गुफा के लिए निकलता है। पर फिर सफर के दौरान लू कहता है कि हम गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, गुफा इस तरफ नहीं है। जिस पर फिर नेजा कहता है कि मैं जिया नदी के पास जा रहा हूँ उस ड्रैगन को मारने। जिसके बाद वो दोनों जिया नदी के पास पहुँच जाते हैं और तभी वहाँ फैंजी भी अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो नेजा से सवाल करता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वहीं उन्हें जू भी दिखाई देती है जो एक लड़के के साथ होती है और उन दोनों ने एक दूसरे लड़के को एक लड़की का भेज दिया होता है क्योंकि वो ड्रैगन 16 साल की लड़कियों का शिकार करता है। वो सभी भी उस ड्रैगन को देखने आए थे, पर तभी अचानक से वो ड्रैगन आकर उस लड़के को खा जाता है, जिसे देख सब अब डर जाते हैं और अब वो जू के साथ वाले लड़के को भी खा जाता है और बस उसका कटा हुआ हाथ जू के पास आकर गिरता है। पर जैसे ही ड्रैगन जू को मारने आगे बढ़ता है तभी नेजा उसे बचा लेता है और खुद उस ड्रैगन से लड़ने लगता है। पर जैसे ही वो उस ड्रैगन पर एक बड़ी सी रिंग को जो हमेशा उसके पास रहती है उसे उसकी आंख पर लगाता है, वैसे ही ड्रैगन वहाँ से दूर भाग जाता है। जिसके बाद सिपाही वहाँ आकर नेजा और जू को पकड़कर महल लाते हैं, जहाँ जिंग नेजा को बहुत मारता है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि जब जिया नदी के पास जाने से मना किया गया था तो तुम वहाँ क्यों गए और तुमने उस ड्रैगन को भी मार दिया। पर तभी नेजा को बचाने शिंग भी आ जाती है। जिंग अब उसे बताता है कि जो ड्रैगन शहर को बारिश और हवा देता था उसे नेजा ने मार दिया, जिसके कारण अब देवता हमें कभी माफ नहीं करेंगे और तुम ताई के पास भी नहीं गए, जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और फिर वो सिपाहियों से कहकर उसे जेल में डलवा देता है, जहाँ जू भी होती है। दूसरी तरफ आयो घायल अवस्था में शीजी की मूर्ति के पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हारी कही हुई बात को पूरा नहीं किया, मैं उस नेजा से नहीं लड़ सकता, अब ये काम तुम्हें ही पूरा करना होगा। इसलिए वो अपनी पूरी शक्ति उस मूर्ति में डालकर अपना दम तोड़ देता है और उसके मरते ही शीजी जीवित हो जाती है, जिसके अंदर अब आयो की भी शक्ति आ चुकी थी। वो अब एकदम गुस्से में कहती है कि मैं उस नेजा को नहीं छोड़ूंगी। अब अगले सीन में हम जिंग और लू को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ मृत सिपाही दिखाई देते हैं, जिसे देख जिंग कहता है कि नेजा और शिंग को यहाँ से दूर लेकर जाओ। जिसके बाद अब जिंग महल की छत पर आता है, जहाँ उसे ताई मिलती है, जो गुस्से में कहते हैं कि नेजा ने ड्रैगन को मारकर बहुत गलत किया और तुमने उसे 18 साल का होने के बाद भी मेरे पास नहीं भेजा, इसलिए अब मैं सभी शहर के लोगों को मार दूंगा और साथ ही साथ नेजा को भी। इस पर अब जिंग उनसे बहुत विनती करता है कि नेजा के बदले मुझे सजा दे दो और उसे छोड़ दो, जिस पर फिर ताई अब उसे मारने लगते हैं। वहीं इधर नेजा की रिंग चमकने लगती है, जिससे उसे मालूम हो जाता है कि उसके पिता खतरे में है, इसलिए वो जू को अकेले वहाँ से जाने को कहकर अपने पिता के पास आ जाता है। ताई अब उससे कहते हैं कि तुमने ड्रैगन को मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है, जिस पर फिर नेजा जवाब देता है कि तुमने भी मेरे पिता को मारकर अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो ताई से लड़ने लगता है, पर ताई उसे आसानी से दूर फेंक कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की। अब वो आकाश में जाकर सारे शहर में बारिश और बिजली बरसाने लगती है, जिसकी चपेट में आकर कई लोग मारे जाते हैं और बाकियों में भी अफरा तफरी मच जाती है। जिंग फिर से ताई से माफी मांगता है, जिस पर ताई कहते हैं कि यदि तुम अपने ही हाथों से नेजा को मार दो तभी मैं यह आंधी तूफान बंद कर दूंगा। जिस पर फिर जिंग नेजा के गर्दन पर तलवार रख देता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो तलवार नीचे फेंक देता है। पर अब नेजा कहता है कि आपने शहर के लोगों की हमेशा रक्षा की है और अगर मेरे मर जाने से उनकी जान बच जाएगी तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। जो कहकर नेजा वो तलवार उठाकर खुद से ही अपना गला काट लेता है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है, जिसे देख जिंग रोने लगता है, जिससे ये सीन काफी इमोशनल बन जाता है। पर अब ताई अपनी असली रूप में आता है, जो कोई और नहीं बल्कि शीजी ही थी, जो नेजा की मृत्यु से खुश हो जाती है। और ये देख जिंग एकदम गुस्सा हो जाता है और शीजी पर हमला करता है, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता और फिर शीजी जिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वहीं जू भी नेजा के शव के पास आती है और उसे मृत देख वो एकदम दुखी हो जाती है। अब अगले सीन में जिंग बंदी बना होता है, जहाँ 2 शैतान उसे परेशान कर रहे होते हैं, पर तभी लू वहाँ आकर उन शैतानों को मार देता है और जिंग को छुड़ाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ जू नेजा को दफना देती है, पर तभी उसका घोड़ा उससे कहता है कि ताई ने मुझे कहा है कि नेजा
अब भी जीवित हो सकता है। तुम्हें उसके शव की मिट्टी पर एक कमल का फूल मिलेगा, उसे ताई की गुफा में ले जाना जिससे नेजा जीवित हो जाएगा। अब ये सुनकर जू हैरान हो जाती है कि घोड़ा कैसे बोल सकता है। उसे लगता है कि ये उसका हेलुसिनेशन होगा, लेकिन जब वो उस कब्र के पास जाती है तो वहाँ सच में मिट्टी पर एक कमल का फूल उग जाता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो हेलुसिनेशन नहीं था। वहीं इधर लू और जिंग महल में आ जाते हैं, जहाँ अब लू कहता है कि हमारे पास अब बस कुछ ही सिपाही बचे हैं, और वहीं शहर पूरे शैतानों से भर गया है। जिस पर जिंग सभी सिपाहियों से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, मुझे माफ कर दो और तुम लोग इस युद्ध को खत्म करके अपने परिवार वालों के पास जा सकते हो। पर लू और बाकी सिपाही कहते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक आपकी और इस शहर के लोगों की रक्षा करेंगे। अब सिपाहियों की हिम्मत देख जिंग खुश हो जाता है, और इस पर लू कहता है कि हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं डीमन सेंटर के पास जा रहा हूँ ताकि वो भी हमारा इस युद्ध में साथ दे सके। इसलिए अब लू फैंगी और उसके साथियों के पास आकर उनसे मदद मांगता है कि शहर में शैतानों ने हमला कर दिया है और मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूँ। हमें मिलकर उनसे युद्ध करना होगा वरना सभी मारे जाएंगे। जिसके बदले वो उन्हें कुछ पैसों का लालच भी देता है, लेकिन फैंगी पैसे लेने से मना करते हुए कहता है कि शहर के लोगों की रक्षा करना हमारी भी जिम्मेदारी है, जो जानकर लू खुश हो जाता है। वहीं इधर जिंग और बाकी सिपाहियों पर शैतान हमला करने लगते हैं, जिसका सिपाही भी पलट जवाब देते हैं, जहां जिंग भी अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए सभी शैतानों को ढेर करते जाता है। पर अब बहुत सारे शैतान एक साथ उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जू उस गुफा तक पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ कोई गुफा नहीं थी, बस एक खाई थी, जिसे देख वो एकदम उदास हो जाती है क्योंकि नेजा को जीवित करने की आखिरी उम्मीद भी अब नहीं बची। इसलिए अब वो उस कमल के फूल के साथ उस खाई से नीचे कूद जाती है। इधर जिंग के पास जैसे ही वो शैतान आते हैं कि तभी वहाँ लू, फैंगी और उसके साथी आ जाते हैं, जो सभी शैतानों को आसानी से मारकर ढेर कर देते हैं। पर अब शीजी एक शैतान को शक्ति देकर उसे जीवित कर देती है, जो अब बहुत ही भयानक रूप ले लेता है, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। दूसरी तरफ जू खाई से नीचे गिरकर किसी रहस्यमय जगह पर आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है कि तभी उसे ताई दिखाई देते हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। गुफा दरअसल सभी से छिपकर बनाई गई है और तुम नेजा के लिए अपनी जान पर खेलकर खाई में कूद गई, इसलिए वो उसे उस कमल के फूल को एक तालाब में डालने को कहते हैं। पर वो उसे चेतावनी भी देते हैं कि नेजा फिर से जीवित होने के बाद तुम्हें नहीं पहचानेगा, जिसके बाद वो एक क्रोधित अवतार में होगा, जिसका एक ही मकसद होगा शीजी और बाकी शैतानों को मारना। पर वो फिर भी उस कमल को तालाब में डाल देती है, जिसके बाद आकाश से एक तेज रोशनी आती है और फिर उसी रोशनी में नेजा प्रकट हो जाता है, जिसे देख जू एकदम खुश हो जाती है। इधर फैंगी जिंग और लू को उस शैतान से बचाते हुए मारा जाता है, और अब वही शैतान जैसे ही जिंग और लू की तरफ बढ़ता है तभी वहाँ नेजा आकर उस शैतान को मार देता है, जहाँ अब शीजी भी आ जाती है और देखते ही देखते अब दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जो देखने में काफी घमासान दिखाई देती है। लेकिन अंत में नेजा शीजी के अंदर अपना भाला घुसा देता है, जिसके बाद आकाश से सारी बिजली उस भाले पर गिरती है, जिससे शीजी दूर जाकर गिरता है। पर वो फिर से नेजा पर हमला करती है, लेकिन अब नेजा सारी बिजली को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे वो राख में बदल जाती है। जिंग अब नेजा से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि वो ताई असली नहीं है। पर नेजा कहता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो हो गया उसे मैंने भुला दिया है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में नेजा जिया नदी के पास आता है, जहाँ जू भी होती है। नेजा अब उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं यहाँ अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। जिस पर फिर नेजा सवाल करता है कि तुम मेरी बात तो नहीं कर रही हो, जिस पर जू जवाब देती कि मैं एक साधारण लड़की हूँ और आप जिंग के बेटे होकर साधारण लड़की के दोस्त कैसे हो सकते हो। जिस पर फिर नेजा उसे अपना ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है। जू भी उसे जाते हुए देखते रह जाती है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।